हेलो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे रस एवं उनके स्थायी भाव के संबंध में। वर्ष 2023 में इस पर प्रश्न आया है। वर्ष 2022 में भी इस पर प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षाओं में। बार 2022 में एक प्रश्न आया था कि रस का स्थायी भाव खाली स्थान है। वर्ष 2022-23 में और 23-24 में भी इस प्रकार के एक बार प्रश्न पूछा गया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव खाली स्थान है। अतः हमें इस भाव को, रस और इनके स्थायी भाव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। प्रति वर्ष रस और उनके स्थायी भाव संबंधित प्रश्न आते हैं। एक बार प्रश्न आया था कि रस कुल कितने प्रकार के होते हैं या रसों की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है, रसों की संख्या 10 मानी गई है। रस और इनके स्थायी भाव को हम यहाँ देखेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। रस में पहला अपना रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार ही लिखेंगे, रस ऊपर लिखा हुआ है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमको बाद में समझेंगे। हम श्रृंगार को समझने की ठीक समझेंगे। श्रृंगार यानी किसी ने श्रृंगार किया, इसे देखकर मेरे अंदर या मुझे हंसी आई, अर्थात किसी ने श्रृंगार किया और मुझे हंसी आई, अर्थात हास्य रस। मेरी हंसी को देखकर किसी को करुणा आई, दया आई, अर्थात करुण रस। इस प्रकार श्रृंगार से हंसी आई, हास्य हुआ, हास्य को देखकर किसी को दया आई, करुण रस हुआ। करुण के बाद एक विभत्स आपको रखना है, जिसे भस्म कहते हैं। विभत्स महाकाल के लिए एक शब्द आता है विभत्स, वो हमें याद रखना है। करुणा के बाद विभत्स और उसके बाद आता है पांचवा आपका, इन सब को देखकर एक पांचवें व्यक्ति को रौद्र आता है। रौद्र अर्थात इसका स्थायी भाव क्रोध है। इस प्रकार हमें रौद्र याद रखना है। ये 5 याद आ जाए। उसके बाद हमें देखना है कि अद्भुत, मुझे इन सब श्रृंगार किया किसी ने, इसको देखकर हास्य पैदा हुआ, फिर किसी को दया आई, करुण पैदा हुआ, फिर विभत्स हुआ और फिर किसी को रौद्र आया। ये सब देखकर मुझे अद्भुत लगा कि इतना श्रृंगार करने वाला, इतना वीर था कोई, श्रृंगार करने वाला कोई वीर था, फिर वो शांत कैसे है। श्रृंगार करने वाला व्यक्ति इतना वीर था, फिर वो शांत कैसे दूसरों की हंसी को देखकर। इस प्रकार मुझे अद्भुत लगा कि इतना वीर, जो श्रृंगार करने वाला था इतना वीर था, वो शांत कैसे हैं। इसे देखकर मुझे भयानक लगा और वात्सल्य पैदा हुआ, अर्थात मुझे सबके प्रति प्रेम पैदा हुआ। इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने श्रृंगार किया तो अंदर हास्य पैदा हुआ, अर्थात हंसी आई, अर्थात हास्य रस। फिर आपको इसे देखकर किसी को करुणा आई, दया आई, अर्थात करुण रस। और इसे देखकर, करुण को देखकर विभत्स पैदा हुआ और विभत्स देखकर किसी को गुस्सा आया, अर्थात रौद्र पैदा हुआ। और मुझे इन सबको देखकर अद्भुत लगा कि इतना श्रृंगार करने वाला, इतना वीर व्यक्ति शांत कैसे हैं। मुझे भयानक लगा और मेरे अंदर वात्सल्य पैदा हुआ, प्रेम पैदा हुआ। इस प्रकार इन रस को हम समझ सकते हैं और अब इनके स्थायी भाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। हास्य का इसी में पैदा होता, हास्य के अंदर ये हटा दीजिए और इस हास्य को हास बना दीजिए, करुण को शोक बना दीजिए। करुण रहता है
कि यदि कोई अचानक कोई घटना हो जाती है, किसी की शादी होती है, वो मर जाता है, अचानक इस प्रकार से शोक पैदा होता है, तो करुणा आ जाती है, दया आ जाती है, करुण हो जाता है, अर्थात करुण अर्थात शोक। विभत्स मतलब जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा याद रखना आपका, जुगुप्सा का होता है जुगुप्सा। रौद्र का क्रोध, बड़ी आसानी से हम रौद्र को क्रोध के रूप में समझ सकते हैं। अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, अद्भुत का मतलब होता है विस्मय, और वीर का मतलब होता है अविस्मय होता है, और वीर का मतलब होता है शांत, निर्वेद, निर्वेद, और शांत का मतलब होता है निर्वेद, सॉरी शांत का मतलब होता है निर्वेद। और भयानक का मतलब होता है भय, और वात्सल्य का मतलब होता है वात्सल्य, ये आ की मात्रा हटाकर लिख देंगे, वात्सल्य को वात्सल्य लिख देंगे, भयानक को भय लिख देंगे, शांत को निर्वेद लिख देंगे, और वीर को उत्साह लिख देंगे, और वीर को उत्साह लिख देंगे। वीर व्यक्ति को बड़ा उत्साह आता है, इसलिए वीर का उत्साह रखना है, शांत का निर्वेद याद रखना है, और भयानक का भय तथा वात्सल्य का वात्सल्य याद रखना है। इस प्रकार पहले हम इस चीज को समझेंगे तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में प्रति वर्ष पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में, जो बड़ी आसानी से हम याद कर इस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, तथा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।